ये औरत बचपन से ही इन्हें उनकी अर्थात भूत प्रेत देखने की शक्ति रखती थी। वो उन चीज़ों को देख सकती थी जो और लोग नहीं देख पाते थे। उस रात उसकी छोटी बहन उसके साथ सो रही थी। वो जिद करने लगी कि दीदी उसे कोई डरावनी भूतों की कहानी सुनाए। औरत ने कहा कि रात में भूतों की कहानी सुनाने से गंदा कुछ बुलाया जा सकता है, लेकिन बहन ने बात नहीं मानी। वो बस डरावनी कहानी सुनना चाहती थी। औरत ने अपने अनुभवों को याद किया और फिर उसे एक स्कूल ट्रिप की कहानी सुनाई। वो उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसे बुरी घटनाएं होने से पहले ही पता चल जाता था। उसकी बहन भी उस लड़की से एक बार मिल चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि वो लड़की सच में इतनी चमत्कारी थी या नहीं, लेकिन औरत को उस पर पूरा विश्वास था। उसने कहा कि एक रात उस लड़की ने अचानक कहा कि कुछ बुरा होने वाला है। सब लोग उसकी बात को मजाक समझ रहे थे, लेकिन औरत को लगा कि वो सच कह रही है, क्योंकि उस समय औरत ने देखा छत पर एक आत्मा लटकी हुई थी। वो आत्मा अपने हाथों से नीचे बैठे बच्चों की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वो किसी को चुन रही हो। उसी पल औरत को नहीं समझ आया कि वो आत्मा क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसकी सहेली ने कहा कि कुछ बुरा होने वाला है, उसे समझ आ गया कि आत्मा क्या करने वाली है। मैं कल कौन सा काम करूं? मैं चुन रहा हूं। कौन? मैं। बहुत डरावना है ना? अब सो जा। बहन इतनी डर गई कि और कहानी सुनने से मना कर दिया, लेकिन औरत ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। उसने कहा, तेरे बगल में हमेशा से एक आत्मा खड़ी होती है। बहन अब बुरी तरह डर गई। तभी औरत ने मुस्कुराते हुए लाइट बंद कर दी और सो गई। रात के करीब 1 बजे औरत को एक आवाज से नींद खुली। वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। उसने देखा कि दरवाजा किसी ने बाहर से खोला। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी सुनाई कहानी की वजह से सच में कोई आत्मा तो नहीं आ गई। वो फौरन अपनी बहन को उठाने लगी। उसने कहा, मुझे लगता है दरवाजे के पास कुछ है। लेकिन बहन को लगा कि दीदी उसे डराने की कोशिश कर रही है। अचानक औरत की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, वो चीज और पास आ रही है। अब बहन भी डर गई। वो धीरे धीरे औरत के पास खिसकने लगी, लेकिन औरत और भी ज्यादा कांपने लगी।